व्यक्ति शूद्र है तो जरूरी नहीं कि बड़ा होकर वो भी शूद्र ही रहे, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से वो भी ब्राह्मण बन सके। इस विषय पर मैं मनुस्मृति और वेदों का प्रमाण लेके आऊँ उससे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जो मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं से ये या तो जो भी ऐसी विचारधारा रखते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा और शूद्र का बच्चा शूद्र ही बनेगा, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आइए और एक डिबेट कंपटीशन करिए हमारे साथ। कई बार समाज में ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसे देख के लगता है कि हम 200 या 300 वर्ष पुरानी बातें कर रहे हैं। इटावा में एक कथावाचक को बुलाया जाता है कथा करवाने के लिए। एक दिन कथा का चलता है, वहाँ पे अपना यज्ञ वगैरह होता है, संकल्प पाठ होता है, तो शाम को उसे भोजन के लिए बुलाया जाता है। भोजन पे बुलाने के बाद उनसे पूछा जाता है आपका पूरा नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। जैसे ही वो बताता है कि मेरी जाति यादव है, तो ऐसे ही सब लोग चौंक जाते हैं कि ये तो हमसे अनर्थ हो गया। हमने ब्राह्मण होते हुए एक शूद्र यानी कि यादव से अपनी कथा करवानी। वहीं पे सभी गांववासी एकत्रित हो जाते हैं और ये गांव के लोग उस कथावाचक जो उनका मेहमान था उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसको पकड़ के पीटा जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं और यही नहीं, उससे नाक रगड़वाई जाती है पैरों में। और इससे आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको लगेगा कि ये असंभव है, उनके ऊपर मूत्र छिड़का जाता है। ये इसलिए किया गया कि वो शूद्र है, वो यादव है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्या आप सभी को लगता है कि ये व्यवहार उनका उचित था? पहली बात, उन्हें बुलाया क्यों गया? इस विषय पर मैं मनुस्मृति और वेदों का प्रमाण लेके आऊँ उससे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जो मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं से ये या तो ये राजनीति या ये जानबूझकर बनाया हुआ एक षड्यंत्र लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, जांच पड़ताल चलेगी, पुलिस जैसा अपना कार्रवाई करेगी, अगर रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम इस चीज़ों को व्याख्यान कर सकते हैं कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं जो पंडित था उसने वहाँ पे औरतों को छेड़ा, वहाँ पे एक अभद्र व्यवहार किया, उसके कारण उसको पीटा गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो शूद्र है, उसने ब्राह्मण वर्ग का कार्य किया इसलिए पीटा गया। वो विषय अलग है, वो पुलिस का कार्य है। अब विषय पे मुद्दे पे आते हैं कि क्या शूद्र ब्राह्मण वर्ग का कार्य कर सकता है, कब कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। मनुस्मृति थी, लोग पहले पूर्व में चलते थे, पीछे झाड़ू बांधा जाता था। ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों, जातिवादियों ने, मनुपुत्रों ने बाबा साहब मनुस्मृति ना जलाते तो महिलाएं उठा के जला देंगी ना। मैं उनको सीधा चुनौती देना चाह रहा हूँ जो भगवान मनु पर और मनुस्मृति पर आरोप लगा रहे हैं कि भी शूद्रों के विषय में वहाँ पर उनकी दमन की बात की गई है, तो मैं सरेआम उनको चैलेंज करता हूँ और डिबेट के लिए उनसे तैयार हूँ जो मनुस्मृति में ऐसे बात दिखाते हैं। महाराज मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण कहीं पे पाप करता है तो गलत करता है तो उसको 64 से 128 गुना दंड देने का विधान है, और वहीं पे अगर शूद्र से कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसको 2% दंड देने का विधान है। महाराज मनु वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण से गलती होती है तो उसको इतना दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है, वो जानता है सारी विद्याएं, वो सारा जानकार उसे है, लेकिन फिर भी वो ऐसे गलत काम कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा दंड का विधान उसके लिए किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के परिवार में जन्मा है तो जरूरी नहीं है कि बड़ा होकर वह भी ब्राह्मण ही बने, क्योंकि उसके लिए हमें सही ज्ञान का होना काफी जरूरी है, ना कि एक नाम का कि हमारे माता पिता ब्राह्मण थे तो हम भी ब्राह्मण हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति शूद्र है तो जरूरी नहीं कि बड़ा होकर वो भी शूद्र ही रहे, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से वो भी ब्राह्मण बन सकता है। और जो भी ऐसी विचारधारा रखते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा और शूद्र का बच्चा शूद्र ही बनेगा, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आइए और एक डिबेट कंपटीशन करिए हमारे साथ और देखते हैं कि आप में कितना ज्ञान है और कौन कितना सही है। महर्षि दयानंद ने इस पे बहुत काम किया है, जिसकी बदौलत आज हम डंके की चोट पे सबको चुनौती दे रहे हैं। ऋणी है हम आर्य समाज और ऋषि दयानंद के, जिनके हमारे ऊपर इतने उपकार हैं। जिन व्यक्तियों ने ऐसा दुष्कर्म किया है, ऐसे पुण्य के अवसर पर पाप किया है, उन व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी वाणी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार वेदों से भी ऊपर है क्या? ऋग्वेद सूक्त 53 मंत्र 4 में आया है, जो बच्चा जन्मा है उसके जीवा पर ओम लिखना चाहिए और उसके कान में ओम बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्म ले रहा है, आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि जो बच्चा जन्म रहा है वो ब्राह्मण है या शूद्र है? परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में बोल रहा है कि उसको ओम बोलना चाहिए और उसकी जीवा पर ओम लिखना चाहिए। क्या ईश्वर इसमें पक्षपात कर रहा है किसी के साथ, या यहाँ पे बोल रहा है कि भाई शूद्र के कान में या शूद्र की जीवा पर ओम नहीं लिखना चाहिए? जिन व्यक्तियों ने भी ऐसा किया है मैं उनको बोलना चाहता हूँ, क्या आपके विचार, क्या आपकी वाणी, क्या आपकी समझ वेदों से भी ऊपर है? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 मंत्र 3,
इसमें बताया गया है कि मनुष्य के प्रत्येक कार्य, उनके मन, उनका चित्त, उनका व्यवहार, यानी कि प्रार्थना उपासना तक उनकी सेम होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा इस चीज़ में भेद करता है कि कोई मेरी वाणी सुन सकता है, मेरी वाणी नहीं बोल सकता। देखिए, जिस व्यक्ति की चोटी काटी गई, जिसको पीटा गया, वो पहले टीचर था, और जो व्यक्ति पीट रहे हैं वो शराबी, कबाबी, ज्वारी थे। अब देखिए कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है और कौन शूद्र है। जिन्होंने ऐसा कार्य किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण का यही धर्म होता है कि वो किसी को पीटे? क्या ब्राह्मण का यही धर्म होता है कि उसको इसलिए पीटा जाए कि वो ब्राह्मण वर्ग से नहीं है, बेशक वो पढ़ा लिखा है? क्या ये धर्म है? जो भी समाज में घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को दंड देना चाहिए और पड़ताल करनी चाहिए कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, क्या वास्तव में जातिवाद थी या कुछ और षड्यंत्र था। मेरा कहने का सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति मनुस्मृति पर आक्षेप कर रहे हैं, जो व्यक्ति वेदों को गलत ठहराए हैं, इसकी आड़ में अपना शिकंजा कस रहे हैं, उनको मैं सीधा चैलेंज देता हूं, उनको सीधा चुनौती देता हूं। जो व्यक्ति मनुस्मृति के खिलाफ और वेदों के खिलाफ ऐसी विचारधारा रखते हैं, उनको ये क्लिप काट के भेजिए कि आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप कभी भी डिबेट के लिए आ सकते हैं, हमारा मंच खुला है आपके लिए, जब आपका मन करे आप आ सकते हैं। आपने वीडियो देखी, आपका आभार, नमस्ते।